नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके पी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका ई कल्याण से रिलेटेड। तो आप सभी जानते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है क्या है। फिर भी मैं रिपीट करूंगा, उसके साथ साथ बताऊंगा 2 साल का, मतलब कि 2023 और 24 के रिलेटेड स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्या बड़ा अपडेट निकल करके आया है। 2024 और 25 से रिलेटेड जो कि फॉर्म फिलअप हो रहा है उस पर क्या बड़ा अपडेट है, सारा चीज़ों पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं क्विक अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, जो ई कल्याण स्कॉलरशिप है, तो ई कल्याण स्कॉलरशिप जो है किनको मिलता है, एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट को मिलता है, ओनली फॉर झारखंड। तो झारखंड के जो कैंडिडेट होते हैं जो एसटी एससी और ओबीसी से रिलेटेड हैं, या तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, प्री मैट्रिक हो या फिर पोस्ट मैट्रिक हो, ये सब में आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये स्कॉलरशिप इसलिए दिया जाता है ताकि आप पढ़ाई अच्छे से कर सको और आगे आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस पर कि इस पर क्या बड़ा अपडेट है, क्योंकि आपका है कि बहुत लोगों का पैसा नहीं आया। इस पर भी बात करेंगे कि क्या क्यों नहीं आया है, क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे का। और बहुत सारे ऐसे भी हैं ना कि मेरा पैसा आ गया, बगल वाले का पैसा नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया है, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं स्टूडेंट जो इनसाइड झारखंड पढ़ते हैं और जो आउटसाइड झारखंड पढ़ते हैं, दोनों के लिए सेम डेट रखा गया है। दोनों के लिए एक ही डेट जो है कि जब वो अप्लाई होगा उतना डेट में आउटसाइडर भी और इनसाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो झारखंड के स्टूडेंट होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। अब बाहर से तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए होंगे झारखंड में। झारखंड से आप बिहार से आए होंगे, छत्तीसगढ़ से आए होंगे, कोलकाता से आए होंगे, बहुत जगह से आए होंगे झारखंड में, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट को के लिए उपलब्ध है। तो चलिए अब हम यहाँ इस पे बात करें, तो बात करने के बाद हम बात करें कि आवेदन 2023-24 की, ठीक है। तो आवेदन 2023-24 जो है, 23-24 मैंने क्यों लिखा है, अब बात करें। अभी हम 2025 में है, लेकिन 23-24 की बात कर रहे हैं। 23-24 का ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुका है, बहुत लोगों को पैसा आ चुका है, बहुत लोगों का पैसा नहीं आया है, बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं अप्लाई कर पाए थे, क्योंकि उनको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला था या रिजल्ट में डिले था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आज बात करें कि आपका जो 23-24 से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट पिछले साल का स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं, जो सेशन 2023-24, अब देखिए ये जो है सेशन आप अपना एकेडमिक सेशन से मत जोड़िएगा। 2018-21 एकेडमिक सेशन हो गया, मतलब 3 साल का हो गया, अभी एनईपी के दौरान 4 साल का हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका ईयरली वाइज होता है। तो 2023-24 मतलब पिछले साल का जो स्कॉलरशिप है, जो स्टूडेंट भर नहीं पाए या फिर जिनका किसी भी तरह का रिजेक्शन हो गया या गलती था, गलत डाल दिए थे डॉक्यूमेंट या गलत हो गया था, तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो उनके लिए एक बड़ा ऑफर है। ऑफर क्या है कि आवेदन का लास्ट डेट जो है 6 मार्च 2025 दिया गया है। मतलब फिर से आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। मतलब 2023-24 में जो स्टूडेंट माफ करें, हाँ 2023-24 में जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो 6 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आएगी इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सबको ऑलरेडी पता है, फिर से मैं लिख दूं कि सबको पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा कि आपका रिजल्ट लगेगा, जो रिजल्ट आपका लास्ट सेम का होगा, मतलब लास्ट ईयर का होगा। जैसे कि आपका बात करें 2023-24 से पहले का जो था उसका रिजल्ट आपका लगेगा। जो उस समय नया स्टूडेंट होंगे उनका 12th का रिजल्ट लगेगा, वो रिजल्ट हो गया। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए और बोनाफाइड चाहिए। बोनाफाइड, तो बोनाफाइड क्या होता है, जो कॉलेज से आपको अप्रूव करके देता है, इतना पैसा लगा है, इतना पैसा आपको देना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिक, आपको ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। आपका जो आधार है, आधार जो है वो आपका बैंक से लिंक्ड होना चाहिए। ये जो यहाँ पर सीडिंग की बात आती है, आधार सीडिंग की बात आती है, तो आधार सीडिंग होना चाहिए। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं या नहीं किए हैं, कर रहे हैं, वो पहले से कर चुके हैं, उनका भी आधार सीडिंग होना चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। देखिए इतना डॉक्यूमेंट में कहीं भी बैंक मांगा गया है क्या, नहीं मांगा गया। बैंक का अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया है, बैंक का चीज़ें नहीं मांगी गई। क्यों नहीं मांगी गई है, क्योंकि आपका आधार और बैंक दोनों लिंक्ड होगा। जिसमें आपका बैंक आधार से लिंक्ड होगा उसी में पैसा ऑटोमेटिकली चला जाएगा, डीबीटी उसी में होगा। तो यहाँ पर अभी बात करें कि 2023-24 की जो स्टूडेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बोनाफाइड पुराना आपके पास है तो उससे अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई कर चुके हैं, पैसा आ चुका है, उनको अप्लाई दोबारा
नहीं करना है। जो अप्लाई कर चुके हैं और उनका दिक्कत है तो उनके लिए भी बात करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाए थे 6 तारीख तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर लीजिए। वहीं पे बात करें INO वेरिफिकेशन जो है 10 मार्च 2025 है। मतलब INO वेरिफिकेशन एक तरह का समझ लीजिए कॉलेज में वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है। कॉलेज अगर आपको वेरीफाई नहीं करता है तो फिर आगे आपका कोई चारा नहीं है, मतलब कि आप आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप होता है, जब आप स्कॉलरशिप भरते हैं तो कॉलेज क्या करता है, अप्रूव करता है। कॉलेज अप्रूव करने के बाद में आपका क्या होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद DNO अप्रूव करता है, उसके बाद DO अप्रूव करता है, DWO करता है, उसके बाद AA अप्रूव होता है। फाइनल AA अप्रूव होने के बाद में आपका क्या होता है, पैसा आता है। तो हम बात करें ये जो स्तर अलग अलग तरह का स्तर होता है वो बहुत बार आपको पता नहीं चल पाता है। बहुत बार आपको सिर्फ दिखेगा DNO आया डायरेक्ट AA हो गया, तो वो बीच का जो है स्तर वो चलता रहता है, वो आपको भले पता ना चले लेकिन वो उतने स्तर पे जाके वेरीफाई होता है। तो 6 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट जो है, जैसे जो आप फॉर्म आप भरे हैं उसका एक प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट के साथ में ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, ये सब सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज में जमा करना है। जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे, मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, DSPMU में पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कॉलेज वाले आपको अप्रूवल नहीं देंगे, और अप्रूवल नहीं देंगे तो वहीं से आपका स्कॉलरशिप छट जाएगा, वहाँ से बाद आगे स्कॉलरशिप मिलेगा ही नहीं। जो भी ईयर का है, ये बेसिक से रूल है, वो आपको पता होनी चाहिए और पता होगा आपको। चलिए बात करें तो यहाँ तक में कॉलेज से अप्रूवल आपको 10 तक में करा लेना है, मतलब कि 6 मार्च 2025 तक लास्ट डेट फॉर्म भरने का है। तो कोशिश कीजिए लास्ट टाइम तक मत जाइए। लास्ट टाइम में क्या होता है, सर्वर बिजी हो जाता है, साइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, फिर आपको दिक्कत होगी, भर नहीं पाएंगे। भरना कैसे है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करें कि आपका जो है कॉलेज से वेरीफाई करा लीजिएगा 10 मार्च से पहले। तो आपका जो है 6 तक में आप फॉर्म जब भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद तुरंत जा करके कॉलेज में जमा कर दीजिए। मारवाड़ी कॉलेज की बात करें, रूम नंबर 13 में स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके आपको जमा कर देना है, ठीक है। और बोनाफाइड अगर नहीं होगा तो बोनाफाइड जो पुराना बोनाफाइड आपका अपलोडेड था वो उससे आप डाउनलोड कर लिए, किसी से ले लीजिए बोनाफाइड, नहीं तो फिर आप जाके कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से बोनाफाइड मिल जाएगा, या पहले से बना हुआ तो उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कर लिए, ये हो गया। उसके बाद में DNO वेरिफिकेशन होगा, वो 15 मार्च 2025 तक होगा। देखिए ये जो DNO का बात कर रहे हैं ये पुराना वाला है, 2023 से 24 का मैं बात कर रहा हूँ। तो 2023 से 24 का जो है आपका 15 मार्च तक में DNO वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, वेरिफिकेशन अगर नहीं होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एक तरह का रिजेक्ट ही हो जाएगा। रिजेक्ट में पेंडिंग दिखेगा। जो स्टूडेंट का पेंडिंग नहीं दिख रहा है वो सही है, जिनका लिख गया वहाँ पे स्टेटस जब आप चेक करोगे ना, स्कॉलरशिप में ई-कल्याण स्कॉलरशिप में लॉगिन करके आप स्टेटस चेक करोगे, वहाँ पर स्टेटस में अगर पेंडिंग आ गया, मतलब आपके में किसी ना किसी भी तरह का एरर है, या तो आप किसी तरह का गलत फॉर्म भरे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तब जाके एरर आता है, और नहीं तो नॉर्मली एरर नहीं आता है। तो एरर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। और नहीं तो जहाँ पर आपका पेंडिंग आ जाएगा, पेंडिंग कोई भी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, DNO लेवल पे, कोई भी लेवल पे अगर पेंडिंग दिखेगा तो पेंडिंग का रीजन भी लिखा हुआ रहेगा उसमें, क्यों पेंडिंग में डाला गया है। अभी एक बार आपके पास मौका है, अगर पिछले साल जिन्होंने फॉर्म भरा था अगर उनका अभी तक पेंडिंग में डाला हुआ है, एक बार स्टेटस चेक कीजिएगा। पेंडिंग में अगर डाला हुआ है तो अभी मैं बता रहा हूँ उसको एडिट कर सकते हैं, जब तक टाइम है तब तक। और एडिट कर लिए तो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, नहीं एडिट कर पाए तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब बात करें, ये हो गया 23-24 का। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस सेक्शन में बात कर रहे हैं 2024-25 का। तो 2024-25 मतलब जो रनिंग ईयर है अभी, ये तो आप जिनका जो पुराना है जो छूट गया है वो उनके लिए मैंने ये बात कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं वो है आपका 2024-25 का। 2024-25 का जो है कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का क्या है, वो 20 मार्च 2025 है। मतलब 20 मार्च से पहले आपको क्या करना है, अप्लाई कर लेना है। और जो कॉलेज से वेरिफिकेशन है या INO वेरिफिकेशन जो है वो 25 मार्च 2025 तक है, उससे पहले आपको करा लेना है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा स्टूडेंट ये चीज़ आप देखिएगा, कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, पूरा झारखंड का मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अभी होली की छुट्टी आने वाली है। होली की छुट्टी आने वाली है, लंबा छुट्टी रहता है होली में, 1 सप्ताह का लगभग ज़्यादा का छुट्टी रहता है। तो आप 20 तारीख का अगर आप लास्ट डेट देख रहे होंगे ना, तो 20 तारीख तक में अगर आप फॉर्म भरते हैं और कॉलेज में जमा नहीं करते डॉक्यूमेंट, तो आपका क्या होगा, ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज अप्रूवल ही नहीं करेगा। स्कूल में बंद रहेगा, कॉलेज बंद रहेगा, तो क्या होगा, कॉलेज के स्टाफ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि बंद है तो सबके लिए बंद है। तो उस समय क्या होगा, आपका ये पेंडिंग हो जाएगा। पेंडिंग हो जाएगा तो इस डेट से पहले अगर
क्लियर नहीं होता है पेंडिंग, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। तो आप जैसे ही फॉर्म भर रहे हैं कोशिश कीजिए 10 मार्च से पहले ही फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के उसका डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो है 25 से पहले आपका वो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि जो स्टूडेंट का हो जाएगा उनका जो है डीएनओ से 30 मार्च 2025 तक में उसका अप्रूवल होने चाहिए। तो डीएनओ जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, तो वहां पर जो है वो 30 मार्च 2025 तक में आपका अप्रूवल हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है, कॉलेज में सिर्फ जमा करना है। इसका भी स्टेटस आप देख सकते हैं, तो वहां पर आपका अप्रूव्ड अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लेवल पे होगा, बेसिक लेवल पे होगा, आगे होगा, अप्रूव्ड हो गया तो उसमें क्या होगा, अप्रूव्ड बाय कॉलेज आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर अप्रूव्ड बाय डीएनओ आएगा, इसी तरह का ऑप्शन आएगा। अगर अप्रूव्ड बाय ये है स्टेटस में तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर अगर वहां पर पेंडिंग दिख रहा है वहां पे दिक्कत है। अगर पेंडिंग दिख रहा है तो मतलब कि आपको स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत होगी, नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या है, गलती ना दोहराएं, गलत डॉक्यूमेंट ना डालें, जो सही है उसी पे जाएं। और जो बाहरी है ना थोड़ा सचेत रहें। अगर बिहार के हैं तो बिहार से सेवा लें, झारखंड से सेवा ना लें। बाहरी हैं बाहरी में रहें, भीतरी में घुसने की कोशिश ना करें। झारखंड में है, झारखंड वालों के लिए ये है तो झारखंड वाले को लेने दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जहाँ तक मेरे को पता है, ग्राउंड लेवल की मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, छेड़छाड़ करते हैं डॉक्यूमेंट में। बाहरी हैं, ये नहीं कि सिर्फ बिहार का, दूसरे भी स्टेट के हैं, वो आए हैं पढ़ रहे हैं। अब क्या करते हैं, स्कॉलरशिप में झारखंड का कुछ एडिट कर दिए और अपलोड कर दिए। उतना तहकीकात अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, वहीं पर उनको पैसा मिल जाता है, हनन हो जाता है। जो स्टूडेंट झारखंड के हैं उनका हक को आप मार देते हैं। तो ऐसा गलती ना करें। अगर वैसा पकड़ाते हैं तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर में कार्रवाई भी हो सकती है। ये गवर्नमेंट के ऊपर में है क्या कैसे करता है। चलिए हम आगे बात करें कि जो स्टूडेंट यहाँ ये फॉर्म आपका 2023 से 24 की बात करें या फिर 2024 से 25 की बात करें, उसमें अगर किसी भी तरह का त्रुटि है तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आपको कॉलेज के वेबसाइट में माफ करेंगे, आपका जो ई कल्याण का वेबसाइट है उस पर लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद में अगर वो पेंडिंग में दिख रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपको किसी तरह का गलती हो गया होगा तो आप वहां से आईएनओ अप्रूव्ड जो है, जब तक आपका आईएनओ अप्रूव्ड नहीं होता है तब तक आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। मतलब कि आपका कोई गलती हुआ है किसी तरह का, अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट है कभी कभी क्या करते हैं, डे स्कॉलर से वो हॉस्टेलर में डाल देते हैं, जिसके वजह से वो पेंडिंग में चला जाता है या फिर अप्रूवल नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या करना है, उनको जो है वो एडिट करना है। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, नहीं हो रहा हो तो वो एडिट करने का ऑप्शन आपका खुल गया होगा, आप वहां से एडिट कर सकते हैं। अगर डीएनओ में पेंडिंग आपका है, यहाँ पे खास देखिएगा, अगर डीएनओ में पेंडिंग है तो एडिट और मेक करेक्शन टिल डेट, मतलब जो डेट आपका है, ये जो लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है ना, जैसे बात करें 2023-24 का 6 मार्च और 2024-25 का 20 मार्च, इससे पहले तक आप एडिट कर सकते हैं अगर डीएनओ में पेंडिंग है तो। अगर डीएनओ आपको पेंडिंग कर दिया है, जो भर चुके हैं, जो नहीं भरे वो तो भरेंगे, जो भर चुके हैं और डीएनओ पेंडिंग अगर आपका है तो आप एडिट का ऑप्शन खुल गया होगा, आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करेंगे। अब यहाँ पे बात करें कि डीएनओ अगर पेंडिंग है तो वो डायरेक्टली क्या होगा, वो आईएनओ के स्तर पे आ जाएगा, मतलब कि आईएनओ के स्तर पे आ जाएगा। जब आप एडिट करेंगे, अब वो करेक्ट कर देंगे तो वो डायरेक्टली जंप करके कहाँ आ जाएगा, डीएनओ लेवल पे। मतलब कि आपका गलत कहाँ हुआ था, डीएनओ लेवल पे गलत हुआ था, वो आ गया कहाँ पे आ गया आपका, वो आ गया आपका आईएनओ स्टूडेंट पे आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद में वो डायरेक्टली फिर कहाँ चला जाएगा, डीएनए लेवल पे चला जाएगा। वहां से फिर आपका वो रिकरेक्शन का, मतलब कि वो क्लियरिटी के साथ में वहां पे देखा जाएगा और करेक्शन किया जाएगा, तो डीएनओ अप्रूव हो जाएगा, तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि ये ऐप अगर रॉन्ग डेटा या रॉन्ग डॉक्यूमेंट डालते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा, ना ही उसको करेक्ट करने का ऑप्शन देगा, डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कार्रवाई होगी, अगर बड़ा गलती पाया जाता है तो कार्रवाई होगी, तो वो आपके ऊपर होगी ही होगी। तो इसलिए गलती ना करें। तो जो है ये सारा चीजें 2023-24 का भी खुला हुआ है, 24-25 का भी खुला हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट मैंने बता दिया, इससे पहले अप्लाई कर लीजिए, जो नहीं है अभी तक में कर लीजिए। प्लस जो स्टूडेंट जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा, क्या कोशिश करना है कि सीएससी एक होता है, आपको पता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रज्ञा केंद्र। प्रज्ञा केंद्र, तो ये जो प्रज्ञा केंद्र है सीएससी है, कस्टमर सर्विस सेंटर, यहां पर आपको जाकर के अप्रूवल कराना पड़ेगा। 3 डॉक्यूमेंट को अप्रूवल कराना पड़ेगा। कौन कौन सा 3 डॉक्यूमेंट को अप्रूवल कराना पड़ेगा, इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल।
मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा। अब आप बताएंगे कि आपका जो है डॉक्यूमेंट बनता है वो सीएससी केंद्र से ही बनता है, या तो फिर आप जहाँ से बना रहे हैं वहाँ से बनने के बाद में आपको इनकम कास्ट और रेसिडेंशियल में सीएससी केंद्र जाएंगे, कोई भी सीएससी केंद्र में करा सकते हैं, ऐसा नहीं है जहाँ से बनाए वहीं से होगा। आप कोई भी सीएससी केंद्र मतलब कोई भी प्रज्ञा केंद्र में जाइए, वहाँ से वो क्या करेंगे, ये तीनों डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो चेक कर लेंगे कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। क्यों उसमें अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो मैंने बताया ना कि बाहरी कोई भी आते हैं और यहाँ पर झारखंड का मलाई खाते हैं और खुश रहते हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए ही ये चीज़ कराया जा रहा है। अब ये चीज़ क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि आप उस पर वेरीफाई होगा। अब जो भी प्रज्ञा केंद्र वाले हैं ना वो गलत नहीं करेंगे। क्यों नहीं गलत करेंगे, अगर गलत पकड़ा जाता है तो ये जो प्रज्ञा केंद्र वाले हैं ना उनका भी लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका इनकम कास्ट और रेसिडेंशियल तीनों को क्या है कि वो चेक करेगा, चेक करने के बाद में अपना दुकान का वो साइन और मोहर मार देगा। मोहर नहीं रहेगा, साइन नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉलेज वाला वेरिफिकेशन आईएनओ वेरिफिकेशन है ना, अगर नहीं रहा तो ये यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो है आईएनओ सब वेरिफिकेशन जो है वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए क्या करिए कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले जो है इनकम कास्ट और रेसिडेंशियल उसमें साइन मोहर करा लीजिए, हैंड रिटेन साइन मोहर, ये नहीं कि डिजिटल वाला, वो डिजिटल वाला ऑलरेडी उसमें रहता है, वो करा लीजिए। उसके बाद में अपलोड कीजिए और कॉलेज में जमा कीजिए, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। जो स्टूडेंट नहीं भरे हैं भर लीजिए, दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका हेल्प करने का। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। और थोड़ा सा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है उनके तक शेयर कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और 15,000 फैमिली मेम्बर बनने के लिए बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।